So now we have to discuss variable. Variable क्या है? Any property, object, place, person that may vary. कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी प्रॉपर्टी जो में वेरी करता है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और पर्सन टू पर्सन। मिसाल के तौर पर मैं एक प्रॉपर्टी या एक कैरेक्टरिस्टिक लेता हूँ वेरिएबल ब्लड प्रेशर, तो ये मैं एक पर्सन का लेता हूँ कि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन के वो वेरी करता है। मिसाल के तौर पर एक बंदे की ब्लड प्रेशर 120/80 हो सकता है, तो दूसरे की 140/80। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन डेट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब प्लेस टू प्लेस की वेरिएशन की बात करते हैं, तो एक प्लेस में टेम्परेचर मिसाल के तौर पर 30 सेंटीग्रेड है, दूसरे प्लेस में 40 है, तो टेम्परेचर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लेस में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इस तरह ऑब्जेक्ट में भी ये वेरी करता है। तो वट एवर कोई भी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक जो कि वेरी करता है फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन, अगर ये वेरी करता है तो ये हम कहेंगे कि वेरिएबल है। इसको फर्दर क्लासिफाई किया है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या है कि जब हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, क्वांटिफाई होता है एज अ नंबर। ऐसी वेरिएबल मिसाल के तौर पर आप हाइट, वेट की बात करते हैं या टेम्परेचर की बात करते हैं, तो ये हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव को फर्दर डिवाइड किया है कंटिन्यूस में और डिस्क्रीट में। तो कंटिन्यूस क्या है कि द वैल्यू बिटवीन सर्टेन पॉइंट ऑफ रियल नंबर, इट कैन कवर द रेंज ऑफ वैल्यू विदाउट इंटरप्शन, विदाउट गैप्स और विदाउट जंप्स। कि जो रियल नंबर है उसके जो बीच में डेटा होता है उसकी वैल्यू होती है, और इसमें जीरो जो होता है वो आर्बिट्री होता है। मिसाल के तौर पर हम डेसिमल के लिए इसको यूज करते हैं। डेसिमल के लिए आप अगर एग्जांपल ले ले यहाँ पर टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं हाइट और वेट की। तो हाइट 2.5 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल फॉर्म में है तो इसको हम कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। वेट भी आप 2.5 kg ले सकता है, 51.5 kg ले सकता है। तो जो पॉइंट्स जो रियल नंबर में है इसकी दरमियान वैल्यू ये प्लेस करता है, या जो बीच में वैल्यू है ये मीनिंगफुल होती है और विदाउट इंटरप्शन, विदाउट गैप। मिसाल के तौर पर जो हाइट है 2 है और 3 है, तो इसके दरमियान इस तरह पॉइंट होते हैं 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 और फिर 3। इस तरह अगर आप डिस्क्रीट की बात करें तो डिस्क्रीट वेरिएबल होल नंबर होती है। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम द वेरी 0, 1, 2, 3। इसके बीच में आप इस तरह की कंटिन्यूस नहीं रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर बात कर ले कि नंबर ऑफ चाइल्ड, तो नंबर ऑफ चाइल्ड या 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2.5 नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर होल नंबर है, 0 भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ चाइल्ड 2.5 या इस तरह की डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। फिर अगर हम क्वालिटेटिव वेरिएबल की बात करें तो इट शुड बी इन कैटेगोरिकल फॉर्म, नॉन न्यूमेरिकल क्वालिटी। मिसाल के तौर पर एक जेंडर क्या है, ये एक कैटेगरी है। ऑक्यूपेशन क्या है, एक कैटेगरी है। तो जब एक कैटेगरी को डिस्कस करता है तो ये हमारे पास क्या होता है, क्वालिटेटिव वेरिएबल। इसको फर्दर नॉमिनल और ऑर्डिनल में हमने क्लासिफाई किया है। तो नॉमिनल क्या है कि जो कैटेगरीज होते हैं जो कि डेटा को
डेट नेम्स लेबल, और ये ऑर्डर फॉर्म में नहीं होते हैं। आप ऑर्डर फॉर्म में इसको वो नहीं कर सकते हैं, अरेंज नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जेंडर, तो जेंडर में सिर्फ आपके पास मेल और फीमेल, या ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन में टीचर भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, नर्स भी हो सकता है। तो आप इसको कैटेगोरिकल फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। कैटेगोरिकल फॉर्म में जो आप लिखते हैं वो होता है ऑर्डिनल। आप इसको ऑर्डर में लिखते हैं, जो इसके दरमियान, जो एक ऑर्डर और दूसरे के ऑर्डर के दरमियान जो डेटा प्लेस करता है वो उसको हम डिटरमाइन नहीं करते या मीनिंगलेस होता है। मिसाल के तौर पर हम अगर कफ की सिवियरिटी की बात करें, कफ सिवियरिटी, तो ये माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है और सीवियर होता है। तो मॉडरेट और माइल्ड के दरमियान वीडियो की कोई मीनिंग नहीं होती है, या आप उसको कहते हैं कि माइल्ड कफ है, या मॉडरेट कफ है, या सीवियर कफ है। इस तरह आप पेन की एग्जांपल ले सकते हैं कि माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन और सीवियर पेन। तो जस्ट लाइक हमने वेरिएबल को डिवाइड किया है क्वांटिटेटिव में और क्वालिटेटिव में, फिर हमने क्वांटिटेटिव को कंटिन्यूस में और डिस्क्रीट में डिवाइड किया है। जो हम डेसिमल पॉइंट की बात करते हैं, डेसिमल डेटा की बात करते हैं कि डेटा वीडियो में क्या होती है, रेंज होती है विदाउट इंटरप्शन, विदाउट जंपिंग, तो हम इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूस डेटा। और जहां पर डिस्क्रीट वैल्यू है, जहां पर हम होल नंबर की बात करते हैं। इस तरह हम क्वालिटेटिव में नॉमिनल और ऑर्डिनल है। नॉमिनल में हम जस्ट कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करते हैं, जिस तरह के जेंडर होता है, जिस तरह की ऑक्यूपेशन होती है। और ऑर्डिनल में हम जस्ट ऑर्डर फॉर्म में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी चीज़ की सीवियरिटी होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होती है। जिस तरह हमने वेरिएबल को क्लासिफाई किया, इस तरह हम एपिडेमियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो एपिडेमियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वेरिएबल को हमने क्लासिफाई किया है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि यहाँ पर चेंजेस आएगी, जब चेंजेस आएगी इंडिपेंडेंट में, वे चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आएगी। इट्स मीन के डिपेंडेंट वेरिएबल किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो रिसर्चर कंट्रोल करता है, जो रिसर्चर कलेक्ट करता है, मैनिपुलेट करता है। मिसाल के तौर पर एज अ रिसर्चर अगर हम एक एक्सपोज करते हैं टू ग्रुप्स को, कंट्रोल ग्रुप को और उसको हम कंपेयर करते हैं, तो कंट्रोल ग्रुप में मिसाल के तौर पर हम एक ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये ट्रीटमेंट देते हैं, हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं। एज अ रिसर्चर हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फिर उस ट्रीटमेंट ग्रुप में इस ट्रीटमेंट ग्रुप की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं उस डिपेंडेंट वेरिएबल में, मिसाल के तौर पर उसके आउटकम आता है। अगर हम यहाँ पर ट्रीटमेंट को बेहतर बनाए तो आउटकम अच्छी आएगी। यहाँ पर अगर कोई एक्सपोज होता है किसी भी रिस्क फैक्टर के साथ तो उसको डिजीज के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। मिसाल के तौर पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या हो गया, स्टडी। अगर हम अच्छी स्टडी करते हैं तो हमारे ग्रेड्स क्या आएंगे, अच्छे आएंगे। ग्रेड्स क्या आएंगे, अच्छे आएंगे। तो आवर ग्रेड्स डिपेंड ऑन स्टडी टाइम, कि हम अगर ज़्यादा स्टडी टाइम को हम इंक्रीज करते हैं, हम स्टडी टाइम को जब इंक्रीज करते हैं तो इट्स मीन हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं। तो कहाँ पर चेंजेस आएगी, डिपेंडेंट में हमारा ग्रेड अच्छा आएगा, जीपीए अच्छी आएगी। इस तरह एक्सपेरिमेंट मेजर स्केल के अगर हम बात करें तो नॉमिनल में जेंडर आता है, जस्ट लाइक मेल फीमेल नॉमिनल में आएगा। अगर हम मेजरमेंट स्केल की बात करें, आई कलर क्या हो सकते हैं, ये भी लेबलिंग है। मिसाल के तौर पर ब्लू कलर हो गया, ब्राउन, तो ये आई कलर ये भी आपकी नॉमिनल स्केल में आता है। पॉलिटिकल एफिलिएशन, मिसाल के तौर पर
کوئی PTI کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، کوئی PMLN کے ساتھ، کوئی PPP کے ساتھ، تو یہ آپ کے نامرل کیٹاگوریکل کیٹیگریز کو ڈیفائن کرتا ہے۔ پھر آرڈینل جس کو آپ گریڈ میں لکھتے ہیں، مثال کے طور پر گریڈ A بھی ہو سکتا ہے، B اور C D اس طرح کی گریڈ آتا ہے۔ اس طرح کی ریٹنگ اسکیل آپ کے پاس آتے ہیں، مثال کے طور پر ایکسیلنٹ، گڈ، ایوریج، پور اور ویری پور۔ پھر اگر آپ انٹرول کی بات کریں تو انٹرول میں آپ کے پاس ٹیمپریچر آتا ہے، تو اس میں مثال کے طور پر -1 سے لے کر -1 سے لے کر 10 تک آپ کے پاس ایک انٹرول آتا ہے۔ اس طرح IQ اسکور 80 سے لے کر 110 تک ہوتا ہے، تو یہ آپ کے پاس ایک انٹرول ہوتا ہے، ایک رینج آف ویلیو ہوتی ہے۔ اس طرح ریشو ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس ہائٹ ہوتا ہے، ویٹ ہوتا ہے، ٹائم، سیلری، ایج، جس کو آپ مثال کے طور پر 3.5 kg، اس طرح آپ ٹائم لے سکتے ہیں، سیلری 11,500، اس طرح۔ تو یہ آپ کے میجرمنٹس کے لیے ابھی ہم ایک ٹیوٹوریل کرتے ہیں۔ اب ایک ٹیوٹوریل کو ہم سالو کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایج آتا ہے، تو ایج کسی کا 12 ایئر اور 5 منتھس، تو 12.5 آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کیا آئے گا میجرمنٹ اسکیل میں، آپ اس کو سالو کریں۔ پھر جینڈر میں ہمارے پاس میل اور فیمیل ہے، تو یہ کون سی میجرمنٹ اسکیل میں آئے گا؟ چلو اس کو سالو کرتے ہیں۔ اگر ہم ایج کی بات کریں تو یہ آتا ہے کنٹینیوس میں، تو کنٹینیوس کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ کوانٹیٹیو میں پھر آتا ہے۔ کس میں آتا ہے؟ کوانٹیٹیو میں۔ اس طرح اگر ہم جینڈر کی بات کریں تو میل فیمیل یہ کیٹیگری ہے، تو کیٹیگری ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ نامینل ہوتی ہے۔ نامینل کون سی اس میں آتا ہے؟ کوالٹیٹیو میں آتا ہے۔ اس طرح آپ سوشو اکنامک اسٹیٹس کی بات کریں تو یہ آرڈر میں ہوتی ہے، لو اسٹیٹس، مڈل اسٹیٹس، ہائی اسٹیٹس، تو یہ آرڈینل ہوتا ہے۔ آرڈینل کیا ہوتا ہے؟ کوالٹیٹیو ہوتا ہے۔ پھر لیول آف ایجوکیشن، پرائمری اسکول، سیکنڈری اسکول، بیچلر، ماسٹر، یہ بھی کیا ہے؟ آرڈر ہے، تو اس کو ہم بھی آرڈینل فارم میں لکھتے ہیں، تو یہ آرڈینل میں یہ کوالٹیٹیو ہے۔ پھر آپ اوپینین اسکیل، مثال کے طور پر اسٹرانگلی ایگری اور پھر ڈس ایگری تک، اس طرح آپ اس کو، یہ بھی ایک آرڈر فارم میں ہے، تو یہ بھی آرڈینل ہے، اور آرڈینل اگین کوالٹیٹیو میں آتا ہے۔ یہاں پر ریڈنگ نیوز پیپر، یس اور نو، تو یہ آپ کے پاس کیٹیگری ہے۔ تو کیٹیگری کون سے ہوتے ہیں؟ نامینل ہوتے ہیں، تو نامینل اگین کوالٹیٹیو میں آتا ہے۔ تو جس طرح آپ کے پاس بہت سارے اگزامپل ہو سکتے ہیں، اور آپ ایزیلی سالو کر سکیں گے اگر آپ کو یہ یونٹ سمجھ آ جائے۔ تھینک یو۔